नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जिसके रसिक हमारे इष्ट भगवान हनुमान जी हैं, उस युगल छवि सरकार के सीताराम जी के चरणारविंद में अपने ध्यान को एकाग्रचित्त करने के लिए, अपने ध्यान का केंद्रीकरण ध्रुवीकरण करने के लिए प्रथम नाम कीर्तन का आसरा। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम, 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 जय
सीताराम जय। बोलिए प्रेम से युगल सरकार की जय। भजन लेते हैं, उसके बाद सुंदरकांड प्रवेश बैल भी रहेगा। ले चल ले चल ले चल ले चल ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ऐसा मानिए कि हमारा शरीर इस रोहिणी के इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच के मैदान में है और आत्मा को लेकर के मन की गति से उड़ान भरिए और अयोध्या नगरी पहुंच जाइए, युगल सरकार का दर्शन करो। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर आती, सरयू के तीर, सरयू के तीर, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सारे जहां गागरिया संत भरे जहां गागरिया अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया रसिक बिहारी सांवरिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, युगल सरकार की जय। नगरी जब जाते हैं साकेत की नगरी में तो वहां पे कनक भवन का बड़ा ही सुंदर महत्व है, बड़ा गूढ़ रहस्य है। अयोध्या नगरी जाएं, साकेत नगर जाएं और कनक बिहारी का दर्शन ना करें तो अयोध्या जाना सफल नहीं होता है। जैसे वृंदावन धाम जाते हैं तो बांके बिहारी का दर्शन ना करें
जैसे अयोध्या धाम जाए तो कनक बिहारी का दर्शन ना करें, अयोध्या की यात्रा पूर्ण नहीं अपूर्ण मानी जाती है। आइए आत्मा को लेकर के चलिए। कनक भवन सिया राम जी विराजे, कनक भवन सिया राम जी विराजे, कनक भवन सिया राम जी विराजे, कनक भवन सिया राम जी विराजे। देख भई मैं बाबरिया, देख भई मैं बाबरिया, कनक बिहारी सावरिया, कनक बिहारी सावरिया, सावरिया कनक बिहारी सावरिया, कनक बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, कनक बिहारी सावरिया, कनक बिहारी सावरिया, 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 सावरिया। युगल छवि सरकार की जय। आइए सुंदरकांड के अंदर प्रवेश करते हैं। सुंदरकांड प्रवेश करने से पूर्व किष्किंधा कांड के अंतिम दोहा का गायन करना अनिवार्य माना जाता है, ऐसा ग्रंथ पुराण शास्त्रों के अंदर वर्णन है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी रहस्य है। किष्किंधा कांड सुंदरकांड से पूर्व का कांड है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने रचना किया। सर्वसाधारण मनुष्य को, सर्वसाधारण जीव को अति सरलता से, सुगमता से समझ में आ जाए, ऐसे सुंदर भाषा, अवध भाषा का चयन करके तुलसीदास बाबा ने हम सब पर अपनी कृपा वर्षात किया। हम सबको पता है कि हनुमान जी महाराज को बाल्यावस्था में श्राप मिला हुआ है। क्या श्राप मिला हुआ है कि भैया आपके पास जो बुद्धि है, बल है, विवेक है, ज्ञान है, ये आपका क्या हो जाए, स्मरण ना रहे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो बंदर जाति के और दूसरे बाल्यावस्था में है। किसी संत महात्माओं की दाढ़ी नोच लेते थे, किसी संत महात्माओं की जटा को खींच लेते थे, कोई संत बाबा शालिग्राम इत्यादि रख करके पूजन करते थे, अपना नित्य कर्म इत्यादि करते थे, शालिग्राम उठा करके मुख में डाल लेते थे। एक दिन संत भगवान को क्रोध चढ़ गया, कुछ तुम्हारा खत्म हो जाए। अवतारा अमृता न हुई देव ऋषिवाणी, आखिर ऋषि महात्माओं का दिया गया वचन है, श्राप है, वृथा तो होगी नहीं। इतनी शक्ति है, बुद्धि है, बल विवेक इत्यादि है, तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहा के माध्यम से तुलसीदास बाबा ने जामवंत जी को पात्र बना करके सो तनु बरनी न जाए, भय बड़ी महदिनी सात प्रदक्षिणी दाय। आप लोग देखिए, ये सुंदरकांड का पाठ है। जो सुंदरकांड पाठ कर सकते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, मानस के अंदर रचित तुलसीदास बाबा के द्वारा जितनी भी चौपाई है, उसमें से एक चौपाई का गायन भी अगर हम कर लेते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं।
तो जो सुंदरकांड पढ़ सकते हैं वो पुस्तक इत्यादि यहाँ रखी हुई है, आकर के ले जाए। और पाठ करना चाहते हैं अगर जिज्ञासु हैं तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज पुस्तक इत्यादि ले लें। हनुमान जी महाराज एक पत्थर की शिला के किनारे खड़े रहते हैं, किंग कर्तव्य मूढ़ मुद्रा में। बंदर, रीछ, बानर, भालू इत्यादि सभी मायूस रहते हैं। इतना बड़ा जलधि है, इतना बड़ा समुद्र है, आखिर इस समुद्र को लांघ करके उस पार कौन जा सकता है भैया। चेहरे पे उदासी है। भैया तालाब इत्यादि हो तो तैर करके भी पार कर लिया जाए, लेकिन इस सागर और भवसागर की जब बात किया जाए, जब तक साक्षात भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक सागर और भवसागर की नैया पार हम कर भी नहीं सकते हैं, सोचना भी व्यर्थ है। जामवंत बाबा, नल नील, अंगद, सुग्रीव इत्यादि बड़े बड़े योद्धा इत्यादि सभी समुद्र के किनारे। यह तो पता चल गया कि भैया उस पार माता सीता विराजित है, लेकिन सीता मैया को खोजने के लिए कौन जाए, इतना बड़ा समुद्र लांघ करके कौन जाए। आहा, अंगद भगवान कहते हैं कि मैं जा सकता हूं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, लेकिन बात क्या है फिर, तो कहते हैं जिय संशय कछु फिरती बारा। भैया मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, इसमें संशय है। जामवंत बाबा कहते हैं फिर बैठ जाओ, जिस कार्य को आरंभ करने में ही भी पूर्ण नहीं हो सकता, बैठ जाओ, फिर तुम मत जाओ। रहते हैं टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं। जामवंत बाबा को याद आता है कि यही तो वो बंदर है, यही वो प्राणी है जो प्राणी क्या कर सकता है, तो राम काज करवा सकता है, राम काज कर सकता है। हनुमान जी को ऐसी शक्ति का जागृत करवाने का काम करके, हे हनुमान जी, दुनिया में ऐसा कौन सा कठिन से कठिन कार्य है जो तुम्हारे वश की नहीं है, ऐसा मानसिक कामना करते आइए हनुमान जी के पास चलते हैं, उनकी खोई हुई शक्ति को जागृत करवाते हैं, जिनके पास सुंदरकांड का पुस्तक है, किष्किंधा कांड का। अंगद कहीं जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बार, जामवंत कहे तुम सब लायक पति हैं, किम सब ही करनाय, कहीं रीछ प्रति सुनो हनुमान, काज साध रहे बलवान, पवन तनय बल पवन समाना, एक कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होएगा तुम माही, राम काज लगी तब अवतारा, सुन गए भयो पर्वताकारा, कनक वरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद कर बारे बारा, हनुमान जी बड़े जोर जोर से जय श्री राम जय श्री राम, जैसे सिंह की गर्जना की आवाज चारों दशों दिशाओं में फैल जाती है। हनुमान जी की जय श्री राम की नारे का उद्घोष जो है वो दशों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद कर बारहि बारा, सहित सहाय रावण मारे, आनहु यहाँ तक उपारी, जामवंत में पूछो कोई, उचित सिखावन कीजै कोई। हनुमान जी जय श्री राम उच्चारण करते करते, उद्घोष करते हुए सिंह के समान गर्जन करते रखते हैं। कहते हैं कि आप मुझे बताओ तो सही, सहित सहाय रावण ही मारही, आनहि यहाँ त्रिकूट उपारी, मेरे पास तो इतनी शक्ति का आभास मिल रहा है, मुझे अपनी बल का, मुझे अपनी विद्या का, विवेक का इतना ज्ञान का आभास हो रहा है कि मैं जाऊं जिस पर्वत पर रावण की लंका विराजमान है, उस त्रिकूट पर्वत को भी उखाड़ करके ले जाऊं और रावण को भी मार के ले आ जाऊं। सहसा हनुमान जी अपनी विवेक का परिचय देते हैं। कहते हैं जामवंत बाबा आप यहाँ पे बुजुर्ग हो। भैया बुजुर्गों की एक बड़ी खासियत होती है, देख सकते हैं ना ये चारों तरफ मेरे जो बैठे हैं दोनों बगल, इसीलिए मैं बुजुर्ग को रखता हूं। जवानी का जोश
और बुजुर्गों का अनुभव, यह दोनों जब एकीकृत हो जाता है ना, मिश्रित हो जाता है ना, फिर कार्य निर्विघ्नता पूर्वक राम जी कृपा से पूर्ण हो जाता है। अब हनुमान जी का जोश और जामवंत बाबा का अनुभव। जामवंत बाबा से हनुमान जी तुरंत सरल होकर के, विनम्र होकर पूछते हैं, क्या जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए। जामवंत बाबा आप मुझे उचित और अनुचित का ज्ञान दीजिए। आपसे ज्यादा मेरे पास बल हो सकता है, विद्या हो सकता है, बुद्धि हो सकती है, विवेक हो सकता है, लेकिन आपसे ज्यादा मेरे पास अनुभव नहीं हो सकता है। आप मुझसे ज्यादा संसार को देख चुके हैं, अनुभवी आप ज्यादा है मुझसे ज्यादा, इसीलिए जो उचित और अनुचित है उसका मुझे सलाह दीजिए। जामवंत बाबा कहते हैं, बेटा तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। रावण को मारने के लिए, लंका का विध्वंस करने के लिए कोई और भी विराजमान है धरती पर, तुम क्या करो? इतना करहु तात तुम जाई, तब निज भुज बल राज बनैना को। कुछ मत करना है तुमको, तुम जाओ और सीता माता को देख करके, सीता ही देख कहूं सुधि आई। किस भाव में है मैया, किस हाल में है, किस चाल में है मैया, वो आकर के बस बता दो। कुछ नहीं करना है। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीता आनी है त्रैलोक पावन। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावे। रघुवीर पद पादोज मद बरदास तुलसी गावे। हे भवेश रघुनाथ जसु सुनहि जनर अरुणारी। तिन कर सकल मनोरथ सिद्धि करत सुरारी। भगवान के स्वरूप क्या? नीलोत्पल तन श्याम, नीला उत्पल के समान, नीले कमल के समान, जिनके तन का रंग हो, जिनके शरीर का रंग हो। भगवान का परिचय, भगवान के स्वरूप का वर्णन तुलसीदास बाबा जी के द्वारा किष्किंधा कांड के अंतिम दोहा के माध्यम से। कैसा तन? नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। हजारों कामदेव का जो तेज है, उस तेज से भी जब 1000 से गुणा कर ले, 1000 से गुणा कर ले, इतना तेज हमारे राम जी के शरीर पर दिखता है। आगे सुनियता सुगुन ग्राम, जा सुनाम अग खग बधिक। जिनके नाम मात्र लेने से पाप रूपी जो पक्षी है, वो पक्षी का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं क्या? राम जी के गुणों का, समूह का, लीला का, नाम का चिंतन चित्रण अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में नित्य निरंतर करना चाहिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखिए, मुझे पता है कि आप लोग विगत 7 दिन से प्रवचन सुनते सुनते लगता है मुझे आप लोग थक गए होंगे। नहीं थके हैं? नहीं थके हैं तो फिर आनंद की बात है, क्योंकि राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। भैया, प्यार करने से भी काम नहीं होगा, अति प्रेम करना पड़ेगा। और अति प्रेम के बारे में हमारा शास्त्र पुराण क्या कहता है? ब्रह्म पुराण में आया, अति सर्वत्र वर्जिएत। अंग्रेजी में एवरीथिंग एक्सेस इज बैड कहते हैं ना हम लोग। ज्यादा कोई भी नहीं करो, अति मत करो, खराब हो जाएगा। लेकिन तुलसीदास बाबा ने मानस के अंदर उत्तरकांड में बताया है कि राम कथा के 23 अधिकारी, भगवान की कथा का अधिकार उसी को मिल सकता है जिसको भगवान की कथा में, सत्संग में जाने में अति प्रेम हो जाए। और जिसको अति हो जाएगा उसको राम जी की कृपा से जीवन में किसी प्रकार की क्षति का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मैं नहीं कहता हूं, मानस कहता है हमारा। अच्छा, तो बोर नहीं हुए आप लोग प्रवचन से? भजन से बोर हो गए होंगे, उससे भी बोर नहीं हुए हैं। श्रवणम कीर्तनम, नवधा भक्ति का दूसरा चरण क्या? कीर्तन। सबसे पहला चरण भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का श्रवण कीजिए, सुनिए। जो जितना सुनेगा वो उतना गुणेगा, इसीलिए श्रवण का महत्व नवधा भक्ति के प्रथम चरण में ही डाल दिया गया है। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना दूसरा चरण है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कीर्तन दूसरा लक्ष्य है, दूसरी सीढ़ी है। लेकिन पहली जो सीढ़ी है वो क्या सीढ़ी है? श्रवणम, श्रवण कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे किसी चीज को देखने का मन नहीं, हम क्या करेंगे? आंख को बंद कर लेंगे। लोग जैसे आंख बंद करेंगे, थोड़ी देर बंद करेंगे, पड़ोसी टोक देंगे आपको, आपके आंखों में कोई परेशानी हो गई है क्या? हम अगर देखना ना चाहें तो हमें अपने पलक को बंद करना पड़ता है, हमारे पलकों को कार्य करना पड़ता है, कर्म के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। कोई काम करना चाहे तो हाथों को कष्ट होता है, लेकिन बताओ श्रवण करने में, सुनने में क्या कोई कष्ट होती है क्या? ये तो ऑटोमेटिक भगवान का दिया हुआ मशीन है। इसीलिए श्रवणम कीर्तनम, पहला चरण श्रवण। मानस के अंदर आया है, जो नहीं श्रवण करे अहि काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जो मनुष्य जीव में होने के बाद भी अपने कानों से भगवान के नाम का, कीर्तन का श्रवण नहीं करता है, सुनता नहीं है, उसका कान का जो छिद्र है, कान का जो छेद है, श्रवण का जो रंध्र है, वो कैसा माना जाता है? तो अहि के भवन के समान, सांपों के बिल के समान। इसीलिए श्रवण कीजिए, और श्रवण में जो लिप्त हो गया, जीवन में कुछ अभिलाषा ही बाकी नहीं रह जाती है। खैर, जितने लोग हैं आप लोग, थोड़ी दूरी भी है, लेकिन आप लोग आनंद लेंगे तो हम भी यहां से आनंद ले पाएंगे। यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कभी कभी क्या होता है ना, हमें अपने श्रवण रंध्र पर, हमें अपने कानों पर, हमें सत्संग में जाने का गर्व भी हो जाता है कि हम आके सबसे पहले विराजित हो गए थे। पड़ोसी को बोलते हैं, मैं सबसे पहले बैठा था। भैया, यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान के नामों का कीर्तन होता है ना, सबसे पहला आसन किसका लगता है पता है? हनुमान जी महाराज आकर के विराजित हो जाते हैं। वो अलग सी बात है कि रामचंद्र भगवान की कृपा की बरसात हम पर नहीं हुई हो, हमारे पास वो दिव्य चक्षु नहीं है, हमारी साधना शक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि हम हनुमान जी का दर्शन कर पाए, लेकिन कोई न कोई रूप परिवर्तन करके हनुमान जी कथा के बड़े रसिक है, कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाते हैं। आइए हम लोग भी, सुंदरकांड आरंभ हो रहा है, 2 मिनट अपनी जीवा पवित्र करें। आइए राम नाम का कीर्तन करें। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। ओम
श्री गणेशाय नमः। आइए सुंदरकांड प्रवेश करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सद्गुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपतेर्देश मदीये सत्यं ददामि च भवान् अखिलान्तरा प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भराङ्गे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यम् सकल वरुणधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय 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 हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सदशरथ अजय बिहारी प्रभु सदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विविध संहारी दीन दयाल विविध संहारी हरहुनाथ मम संकट भारी हरहुनाथ मम संकट भारी हे मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी। आइए सुंदरकांड प्रवेश। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सरस्वती रामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमान के हृदय दिवाए अब लगी मोहि पर के तुम आए सैद कंद मूल फल गाए अब लगी आवो सीत ही देखी हर्ष देखी कही नाय शबन गौ माता चले हर्ष रघुनाथा सिंधु तीरे कभूवर सुंदर बार बार रघुवीर समारी पवन तनय बलवानी गिरि चरण दी हनुमंता पाताल दुरंता जिमि अमोघ रघुपति करवाना बात चले हनुमाना निज रघुपति दूत बेचारी हनुमान तुई पर साथ तुम किन्न प्रणाम राम काज की ने बिना जात पवन सुत देवन देखा जाने तो बल बुद्धि विसेका सुरसा नाम हिनके माता पढ़े आए गए नहीं बाता आज शरण मोहि दीन आहारा पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आवो सीता कैसे प्रभु सुनावा तब तब बदन पे थियो आई सत्य गाँव मोहि जान पाई तब नो जतन दी नहीं जाना मोहि कहे हनुमान जो जन भर पी बदन पसारा अभी तन कीन
गुण विस्तारा सोरह जो जन मुक्ति थयऊ सुरत पवन सुध भक्ति समया जस जस सुरसा बदन बढ़ावा आसुतोन कवि रूप दिखावे सत जो जन ते आनंद किन्ना अतिलग रूप पवन सुध लिखा बदन पैठ तुम बाहिर आवा मागा विदाता सिर नामा ही सुरन जी लागी पठावा बुद्धिबल परम चोर में कहा राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष ले हनुमान सियावर राम जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुरसरत अधीर बिहारी प्रभु दशरथ रजेर बिहारी बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज लंका की तरफ जाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। लंका तरफ जाते जाते रास्ते में तो भाई अच्छे काम करोगे तो बाधाएं तो आना लाजमी है। हनुमान जी महाराज को भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। सुरसा नाम की राक्षसनी रास्ते में आ जाती है। सुरसा का पर्यायवाची शब्द अगर ढूंढेंगे तो सुरसा का मतलब होता है प्रशंसा। आप जब भी कोई अच्छा काम करेंगे ना, रहस्य यह है कि जब लोग आपकी प्रशंसा करना आरंभ कर दे तो प्रशंसा के वश में होकर के, सुरसा कोई राक्षसी नहीं है। सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की माता है। भगवान के द्वारा भेजी गई परीक्षा लेने बल में जब हम प्रवेश कर जाते हैं ना, तो अपने कार्य का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य खत्म हो जाता है। कहते हैं निंदक नियरे राखिए, प्रशंसक को नजदीक में रखे या ना। प्रशंसक भलाई की बातें कभी नहीं कर सकता है। मक्खन लगाना काम है प्रशंसकों का। लेकिन यहां पे हनुमान जी क्या किए, प्रशंसक तो आए सामने, लेकिन उस प्रशंसा को भी प्रणाम करके और पथभ्रमित नहीं हुए, अपने कार्य को करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। निंदक अगर आपके आसपास रहेगा ना, तो आपकी कमी के कारण ही हम दुनिया में बदनाम भी होते हैं। तो अगर तो पक्का नहीं करोगे, तो गलत काम को सुधारने के लिए निंदक का होना परम आवश्यक है। हनुमान जी सुरसा नाम की प्रशंसा को भी प्रणाम कर जाते हैं। खाने को तैयार, प्रशंसा हमारे जीवन में ग्रहण लगाने के लिए सदैव तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। हनुमान जी भी अच्छे काम करने के लिए जा रहे हैं। सुरसा नाम की राक्षसनी प्रशंसा करने के लिए, आवेश में लेने के लिए तैयार। हनुमान जी झुकने लगते हैं, सुरसा बढ़ने लगती है। आप जितना बोलेंगे अरे भैया मैं कुछ नहीं, वो प्रशंसक और ज्यादा प्रशंसा करना आरंभ कर देता है। सत्य बात है ना। अगर भैया उस प्रशंसा की नदी में, उस बहाव में बह गए, तो बस वहीं तक प्रशंसक हो रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा सबको पता है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तहि आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ धुनि बाहर आवा, मागा विदा ताहि सुर नावा। जब बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी ना, हनुमान जी ने उस प्रशंसा को प्रणाम किया। अति लघु रूप, छोटा सा रूप हनुमान जी ने धारण कर लिया और उस प्रशंसक को क्या किया, प्रशंसा को प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से चलते बने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निदान।
आशीष दे गई सो हर्षले हनुमान। राक्षसियों से भी आशीर्वाद। आहा, क्या हनुमान जी का स्वरूप हो सकता है। निश्चर एक सिंधु मुरई करिमाया नभ में गंगाई। जीव जंतु जे गगन उराही जल बिलोक जितके भर जाई। कहे चाह सक सोन उराही विज सदा गगन जलवाई। आंसुई छल हनुमान कह की नाता तासु कपट कव तुर में जीना। ताहि मार मारुत सुत वीरा पारिद पार गयो मद नीरा। कहाँ जाय देखी बन शोभा गुंजन झंझरी मद लोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए खड़बड़ बिंद देख मन भाए। शैल विशाल देखिए आगे तापर ताय जन्म भय जागे। उमान कछुपत के अधिकाई प्रताप जो काले खाए। हनुमान जी चले गए पर्वत पर। गिर पर चढ़ी लंका ही देखी कहीं न जाय अति दुर्ग विषय की। अति उत्तम जन निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। हनुमान जी गिरी के पर्वत के शिखर पर चले गए। पर्वत के शिखर पर विराजमान होकर के हनुमान जी लंका नगर को देखते हैं। आहा, कितना सुंदर शहर है। अच्छा, एक बात बताइए कि हनुमान जी जलधि को जो लांग गए हैं, समुद्र को लांग जाते हैं, वो कैसे लांगे पता है? हनुमान जी समुद्र को लांगने के पीछे क्या रहस्य है? हनुमान जी ऐसे नहीं समुद्र को लांगते हैं। हनुमान चालीसा में आइए ना। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांगे गए अचरज। हनुमान जी ऐसे नहीं लंका वो लंका के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, जलधि को लांग जाते हैं। भगवान की दी हुई जो मुद्रिका है सीता मैया को निशान स्वरूप देने के लिए हनुमान जी ने क्या किया था? उसको मुख में रख लिया था। किसी सज्जन वृंद ने प्रश्न कर दिया कि हनुमान मुख में मुद्रिका को रख के क्या लाभ हुआ? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न का उत्तर दे दिया। बोला, भैया मुद्रिका को रख के तो कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन मुद्रिका पर जो सुंदर सा राम लिखा हुआ था उसको मुख में रख लिया, इसीलिए तो मैं जलधि को पार कर गया। हम अपने जीवन में भी सदैव सोना चांदी हीरे जवाहरात को अपने जीवन में उतारे या ना उतारे, परंतु राम नाम रूपी रसना को अगर इस मुख में डाल देंगे तो जीवन परमानंद हो जाता है। अतिरुदंग जलनि पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना हट हट सुहट में चार गुर बहु मेरे मरे। गजबाज कच्चर निकर पद चरत बरूतन को गने बहु रूप निसर जूति अति बल से वर्णत नहीं बने। बनबाग उपवन वाटिका सर खूब बापी सो नरनाग सुरगम में कमिया रूप मुनि मुनि मोहरी। बहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल कर जतन भट कोटि ने विकट तन नगर चहु दिस रक्षहि। लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं। रघुवीर हनुमान जी पर्वत के शिखर पर खड़े होकर के लंका नगर को भ्रमण करते हैं। एक दृष्टि में देखते हैं, भैया हमारे जीवन का एक बड़ा सुंदर सूत्र यहाँ मिलता है। क्या मिलता है? जब भी कोई काम करने जाए तो पहले अच्छे से सोच विचार कर ले, विचार विमर्श कर ले। हनुमान जी भी चारों तरफ देखते हैं कि सुंदर सुंदर नगर बसा है, कहीं हजारों मल के समान हजारों मल्ल युद्ध हो रहा है, बलवान वीर विराजमान है वहां पे। कहीं देखते हैं क्या? राक्षस सुअर को, भैंसे को खाए जा रहे हैं। शोणित की नदी बहती चली जा रही है। हनुमान जी सोचे कि सुना था कि समुद्र के उस पार सीता मैया होगी, लेकिन सीता मैया तो कहीं दिख नहीं रही है। क्योंकि जहां सीता होगी, जहां माया होगी, जहां महामाया होगी भैया, जहां जन्मी कुछ न कुछ तो शुभ संकेत मिलना चाहिए। हाँ, अपॉर्चुनिटी का, जो कॉमर्स के लोग होंगे जाने वो जानते होंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। हनुमान जी अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं, अवसर। हाँ,
पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार। अखिल रूप धरो नसी नगर गरम कुछ भी नहीं दिखा हनुमान जी मसक समान रूप कपिधारी लंके चलो सुमिर नर हरि नाम लंकिनी एक निशिचरी सोधा चले कोई नींदरी आ जाने नहीं मरम सठ मोरा मोरे हार जहाँ लगे चोरा रुतिका एक महाकपिहानी रुधिर पवन धर नीलन मानी संभारू तीसो लंका गोरी पाद कर विनय संगा तब रावण ही ब्रह्म वर दीना चल विरंज कहा मुर्जीना तल हो सुते कपि के मारे तब जान सुनिश्चर संगारी आत्मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरिय तुला एक अंग फूल नगाही सकल मिली जो सुलभ संसार प्रभु कर कीजे सबका जार जय आदि कौशलपुर राजा गल सुधार पुकर हिमताई गोपद सही जो अनल सितलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाहि अतुल गुरूप धरो हनुमाना बैठा नगर सुखी भगवान हे मंदिर मंदिर प्रतिकर सोता देखे जाता अगणित जोधा माधव दशानन मंदिर माही अतुल चित्र कर जात सदाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर पवन देख भय देहि पवन एक पुनि दीख सुहावा हर मंदिर का भिन्न बनावा हे रामायुध अंकित गृह शोभा वरनि न जाय तब तुलसी का वृंदता देकार कपिला लंका निश्चर निकर निवासाया यहाँ कहा सज्जन करवासा हनुमहु तरक करे कपिलागा दे देहि समय विभीषण राम राम ते ही राम राम ते सुमरन के नारद जय हरस कवि सज्जन जीता ऐसन हटि करियो पहचानी साधु कहोई न कार्य जहानी पुत्र रूप धरि वचन सुनाए सुन विभीषण उठिताए आकर प्रणाम पूछी गुसलाए विप्र कहो निज कथा बुझाई हे तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अके होई तुम राम दीन अनुरागी आयो मोर करन भड़वागी अब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मना पवन सुमिर गिरधाम सुनहु पवन सुत रहनी हमार सदन कछु साधन नाही प्रीति न पर सरोज मन माही अब मोहिवा भरोसो हनुमंता बिन हरि कृपा मिले न संता और रघुवीर अनुग्रह की नाथ हो तुम मोहि तरस हर दीना सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करें सदा सेवक पर प्रीति आहा कहूँ कवन में परम कुलीना अब जंसल सब जीवितीना कातली जो नाम हमारा बिनताई न मिले आहारा उसमें अदम सका सुनो मोह पर रघुवीर कीर्ति कृपा सुमिरी गुना मरे बिलोचन नीर जानत हूँ अस स्वामी विसारी फिर हित काहि न होई दुखानी विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा निर्वाच विश्रामा तुम सब कथा विभीषण गई जय विधि जनक सुता धरई अब हनुमंत कहा जन भ्राता देखी जवान की माता भुगति विभीषण सकल सुनाए चलो पवन सुन विदा कराई हर सोई रूप गयो गुण गावा पद अशोक सीता रह जावा एक मनव मऊगिन प्रणामा बैठे बीज जात निष्दामा एक स्तनु शीस जटाय चबोनी पद हृदय रघुपति की सैनी निज पद नयन दिए मना राम पद कमल लीन परम दुखी पवन सुधा देख जानकी लीना आकर पल्लव बहु रहा लुकाई करे विचार करो बाबाई कोई अवसर रावण दयावा संग नार भोगिए बनावा विद कल सीत समझावा सामदान भय वेद दिखावा रावण सुन समुद सयानी मंदोदरी आदि सबरानी तवन चरी करे बन मोरा एक बार मिलो मनोरा ऋण धरि ओट कहत बैठी सुमर अवध पद परम सनेही आहा सुन दसन थक्योत प्रकाशा कहो विनरनी करे विकासा समुन समझ कहती जानकी फल सुध नहीं रघुवीर बानी सत सुने हरि आ नहीं मोही तम निलज लाज नहीं तो आप सुन थक्योत समा राम भानु समान अरुज वचन सुन गाय से बोला दिख स्नान हे सीता ते मुमुख अपमाना कटियो तब सिर कठिन कृपाना नाहित शब्द मान मम वाणी सुमुख हो दिन नदी बरहाने श्याम सरोज काम सम सुंदर भौगुल कर कर समद सकंदर भुज कंठ तब असगोरा सुन सडस प्रवान बन मोरा चंद्रहास हर मुख बरदा बन रघुपति विरह नल सजाता शीतल निषिद बहसि बरदारा कर सीता हर मुख द्वारा वचन पुनि मारन गावा मैं दरिया कई नीत बुझावा ऐसी सकल निश्चरण बुलाई सीते वो विदिता समझाए हे मास दिवस मौका न माना तो मैं मार बिखाड़ के बाना बोलिए हनुमान जी महाराज की
9:10 हो गया और 10 बजे तक का मुझे टारगेट है। ये दुरंतो और तेजस एक्सप्रेस नहीं चलाऊंगा तो पता चलेगा। साउंड वाले भैया बोले थे कि महाराज जी 10:15 बजे तक सब कुछ ऑफ करना पड़ेगा। जय हो। तो अब आप लोग आदेश दीजिए मुझे कि प्रवचन करें या पाठ कर दें। जितने श्रोता हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े अग्रज अनुज है, प्रवचन करें। एक काम हो सकता है, मैं बाबा जी को बोलूं सुंदरकांड पाठ कर दे, मैं इसका प्रवचन करके सुना दूं, या तो पूरी लय के साथ प्रवचन ही करते रहे, 10:30 तक कर ले, फिर भी समय कम है। हनुमान जी महाराज लंका के दरवाजे पर खड़े होकर के मच्छर के समान रूप धारण करके लंका नगर में प्रवेश कर जाते हैं। रामचंद्र भगवान को हृदयांगम में धारण करके चारों तरफ नगर में भ्रमण करते हैं। सीता माता कहीं खोज नहीं मिलती है। एक शुभ संकेत मिलता है। क्या शुभ संकेत मिलता है? ये शुभ संकेत हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्मों के घरों के दरवाजे पर भी पहले मिलता था, लेकिन अब लोग हम अपनी संस्कृति को भूलना चाहते हैं, या यूं समझ लें कि हम ज्यादा ही एडवांस हो गए हैं। नव तुलसी का वृंदतः देगी हर्ष कपिराय। हनुमान जी देखते हैं एक सुंदर सा दरवाजा है, दरवाजे पर राम के नाम का नेम प्लेट लगा पड़ा है। सुंदर सुंदर कोमल वृक्ष, कोमल पत्ते वाले तुलसी मैया विराजमान है। हनुमान जी को लग गया ये पक्का कुछ न कुछ ये रहस्य है, शुभ संकेत है। हनुमान जी राम राम करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करते विभीषण जी से मुलाकात होती है। विभीषण जी महाराज परम संत की श्रेणी में आते हैं और संत हृदय नवनीत समाना, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसलिए संत के भगवान का जयकारा होना तो आवश्यक ही हो जाता है। बोलिए विभीषण जी महाराज की। विभीषण जी से हनुमान जी की मुलाकात हो जाती है। ये पहरे से धारण करे हो कहा न माना तो मैं मारे काट कृपाना। इस तलवार से मैं 1 महीना तुम्हें और समय देता हूं। अगर 1 महीने के भीतर तुम नहीं मान जाती हो तो इस कृपाण से मैं तुम्हारा सर जो है वो धड़ से अलग कर दूंगा। भवन गए हूं दशकंधर, 10 सिर वाला जो रावण है अपने भवन को चला जाता है। त्रिष्टा नाम की राक्षसी वहां पहुंच जाती है। सीता ते मम दोहा नंबर 9 कृत अपमाना कटियो तव सिर हे सुमुखी रामचंद्र भगवान लगाई के काहे बिसराया था। तो तुमने मेरे पिताजी के दरवाजे पर जाकर के शिव के धनुष को क्यों तोड़ा? तुम अगर मुझे अपने साथ नहीं रख सकते थे तो मुझे वहां मिथिला नगर से क्यों लेकर के अयोध्या नगरी लेके आए? हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। काहे बिसराया तूने नहीं काहे बिसराया तूने नहीं सीता ते मम कृतज्ञ माना कठिन तब सर कठिन कृपाना ना ही जगत मानो माने सुख हो जीवन श्याम सरोज दाम सब सुंदर प्रभु भुज कर सब सिकंदर
भुज कंठ की तब असि घोरा सुन सरस प्रभार पवन मोरा चंद्रहास हरुमं परितापं रघुपति विरह अनल संगातम् शीतल निशित बहसी बर धारा दुख भारा कहसी सकल विष चरण बोलाई शीतल बहु विधि त्रास हो जाई मास दिवस मुँह कहा न माना तो मैं मारी पालना बन गयो दश कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद शीतल त्रास गावे रोग बहु काहे बिसराया तूने देहिया बनाई के काहे बिसरा तूने काहे बिसराया तूने देहिया लगाई के काहे बिसराया तूने आइए सुंदरकांड प्रवेश करें दुआ रह जाएगा। हाँ भवन गयो दस गंधर यहाँ पिशाचन वृंदा सीते त्रास निष्ठा नाम राजसी का रामचरण दत्त कुंडले का सपना बोल सुनाए सपना सीते से कर अपना अपने वानर लंका जारी जादुदान सेना से हमारे घर आरो मंदिर से मंदिर से गंडे दिशा दक्षिण दिशा जाए लंका कामना विभीषण भाई नगर बुरी वीर दवाई तब प्रभु सीता बोल बढ़ाई यह सपना मैं कहूँ पुकारी हो ये सत्य हितकारी आस वचन सुनते सब डरी जनक सुधा के चरण पड़े तो गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मारे निश्चर बोझ दुष्टासन बोली कर जोरी मातृवर्षन मिलते मोरी उदय करी बेगो पाए ले जाई निकाट चिता बनाई मातवरद पुनि टेक लगाई सत्य करे सुने को श्रवण सूल धनवानी श्रुत बचन पद नहीं समझाए प्रभु प्रताप बल सुनाए सुन स्नान बल सुन सुकुमारे सीता विधि भा प्रतिकूल मिले न पावक मिले न दूला भगवान अंगारा अपने नाम नहीं को उतारा पावक में से त्रवतन आकी मानव मोहि लागे अतवागी सुने विनय मुंड कब अशोका सत्य नाम करे हरि मम सोका नूतन किसने अनल समाना देई अगर जन करे निदाना एक परम विरह तुलसीता सोचन कवे कलम संगीता करि हृदय विकार बिन मुद्रिका डारी तबा धन सोग नीन कर गया हाँ तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित सुंदर चित कल्प पुरी बैजा हर्ष विशाल हृदय बलानी जीतु सुखे अजय रघुराई माया थे असुर ने लाई सीता मन विचार करना मधुर मदन बोले माना चंद्र गुण भरने लागा सुखे सीता कर दुख भागा लागे सुने श्रवण मन लागी आदम कहे सब बदल बनाई नाम जय कथा सुनाई रूप गिरवाए पवन मंद निकट चल गए फिर बैठी मंदिर राम दूत में मात जानकी सत शबन करुणा निदान की अमृत मात में आनी दीन राम भगवान नहीं संग कहो कैसे कई कथा भय संगत जैसे जब के वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास दाना मन कर्म जनिया कृपा सत करता भजन जान प्रीति अति गाढ़ी सरल नयन बलदा बलवारी बूढ़ फिरे जलन माना भयो दात मुख जल जाना अब तो कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सेतु सुख भवन करारी कोमल जग गोपाल लगाई सबकी ये धरी निभाई जवानी श्री भग सुखदायक कहो कुशरत करत नायक कहो नयन शीतल दाता हो ये जन्म आव नयन भर बारी नाथ हो निबल विसारी देख बरम विराकुल सीता भोला आदि कुशल प्रभु अनुज सुमेता धम पाठ गीता मानो जीव नाथ प्रेम राम के दूना भगवत कर संदेश समय सुनु जननी दरदीर अगे कब बदगद भयो विरोध नीर राम योग तब सीता मोह सकल भय विपरीता नवतरु कुशलय मनो कृसानु काल निसा समन सनमानु कमले विपिन कुंत वन सरसा आए खबर गई कर बरसा ग्रह करत वीरा राम संत हरेरा मोटे कछुके दुखट होई काय का होया जान कोई तत् प्रेम कर तुम जान प्रिया एक मनोरा मन सदा
हर हत्तो पाही जान प्रीत लगते नाई सब संदेह सुनत बेदे मगन प्रेम पर सुर दे भगवते धीर धरु माता सुर राम से रघुनाथा पुराणे रघुपति प्रगटाई हनुमान भजन भजो निश्चरण कर बदन समा रघुपति बाण विषाणु जननी जगती करऊं जननी साचर जान जो रघुवीर होत सुध पाई करते नहीं बुराई रामवान रवि हुए जानकी तब बहुत कर जान की मात में जाऊं लवाई प्रभु आयुष में राम दुआई कटिंग दिवस जल्दी दलरी राम सही नहीं है रघुवीरा निश्चर मारी तो ही ले जाइए ही सुन कर सब तुम्ही समाना दाल और दे परम संदेहा सुन कनक भूधराकार शरीरा समन्वय सीता मन मरो रूप माता साता प्रकार केवल शान संतोष सुनत कभिमानी बलशानी आशीष दिन राम प्रिय जाना होता बल से अगर अवर कृपा प्रवचन गाना केवल प्रेम मगन हनुमान बार बार नायक बन सीसा बोला वदन कर गीता अमृत भयो में माता आशीष तब मोद विज्ञाता सुनो मात मोहि अक्षय भूता लाभ एक सुंदर बरूपा सुनत करें ब्रह्मवारी परम जोर कर भय माता मोहि नाई जो जो मान मनाई एक दुख बल निपुण कपि कहो जान की जाऊं रघुपति चलो ना सिर पे देवागा फल का स्थिर तोरे लागा रहे दाम मत रखवारे खतमारस कर जा गुलारे मातरी का बात दीवारी तेज शोक बात गाओ जानी का इस बल बिन पुकारे रक्षित मर्द मर्द मिटारे सुरावन पटी बटना नाथ ने देख कर जो हनुमाना सबरी जर कभी संगाए गए पुकार कर मारे बढ़िया होते अक्ष कुमारा चला संगले से लौटवारा आवर देख बिटे गई पर जाता ये बात महाद एक कचमारस कचमरदसी कच मिले दर दूरी कच मुनि जाए पुकारे सुन सुन बदलंगे सिरसाना पड़े से मेघनाथ बलवाना मारे जन सुमान साथी देखे कबर क्या चला इंद्रजित अतुलित जोता वंदन सुने उपजाग्रोता देखा दारुण बतावा कटकटाए गरम विशाल तरु एक उपारा व्रत गुण लंके सुमारा रहे महाभक्ता के संगा गए गए पाता ही सनवाजा माने बदलाता काबार चढ़ा दरवाई ताई चरण जाई प्रतिमाहोर की लक्ष्मण माया जीत लगा प्रबंध गाया ब्रह्मस्त्र ते सादा विमल किन्न विचार जौन ब्रह्म सन्मानो आहा ब्रह्मवान कभी लगे मारा पढ़ते बार गटे संगारा देखा कभी मूर्छित भयो नागपास भाग्य ले गए दास राम गुरु भगवानी भगवान दास दूत के बंदर आवा प्रभुकार लगे गणनावा कभी भवन निश्चलता एक लाख सभा सभाए इसमें समाधि की कभी जाए कहीं न जाए कभी अद्भुतताई रे स्वर्ग सिद्धि देता प्रकट विलोक संकल्प देता प्रताप ब्रह्म संगा जीवे कभी विलोक दशानना विषा के दुर्वाद सुबह कैलन के इस कमंते की सा गई केवल गाले मन की सा किलो समझ सुने ने मोई मारे नीचे के अपराधा को संतो प्राण के बात सोना वन प्रमाण निकाय पाए दास बल माया केवल विरंज हरि ईशा पाल सुरधार सीसा जावन से बरस जाना अंग को समीर गिरगान वे देश उतराता दुर्निद्रंज का वंदाता हर गोलट गड़ते जाते समेत मंगल वंदनता भूषण प्रसरार वाली देश का केवल नबलेश तेज तहु चराचर झारी आसुदूत में जाकरी हरियाल बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हनुमान जी महाराज रावण के जाने के बाद मुद्रिका अवसर पाकर के मुद्रिका भगवान मैया सीता के सामने में गिराते हैं। मुद्रिका को देख करके मैया चकित हो जाती है, चकित चित्तक बदली पहचानी। हृदय में संशय हो जाता है कि हमारे राम को किसी ने जीत तो नहीं लिया। फिर सहसा मन में विचार आता है हमारे राम तो अजय हैं, राम को, राम की माया का कौन जान सकता है, राम की माया का पार कौन प्राप्त कर सकता है। राम तो सतत अजय है, राम नहीं। अगर ये राम नाम लिखा हुआ है तो राम नाम लिखा हुआ मुद्रिका भी माया से रहित ही होगा। माया के सहित ना तो राम है, ना तो माया के सहित राम का नाम है। हनुमान जी अवसर पाकर के मुद्रा दिखाते हैं, मुद्रिका को खोजने लगती है मैया चारों तरफ की, भैया इस मुद्रिका को देखने वाला है कौन, यह तो बताओ। हनुमान जी वृक्ष पे बैठे बैठे ही पूरी की पूरी कहानी, कथा, भगवान की कथा सुना देते हैं। मैया कहती अरे राम की कथा सुनाने वाले आखिर हो कौन, सामने तो आओ। हनुमान जी कहते हैं मैया राम की कथा तो सुंदर है, लेकिन राम की कथा सुनाने वाला सुंदर नहीं बंदर है। अरे इतनी सुंदर कथाने वाला बंदर भी होना तो भी ग्राह्य हो जाएगा। सामने तो आओ। हनुमान जी
छलांग लगा करके मैया के सामने आकर के प्रणाम कर देते हैं। प्रणाम करने के बाद कहते हैं मैया सत्य शपथ करुणा निधान के स्तंभ लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं। देखिए प्रवचन करने का अवसर तो है नहीं, सुंदरकांड में पूरा एक दिन की कथा का समय लग जाता है। जहां जहां राम कथा करने के लिए सौभाग्य मिलता है वहां सुंदरकांड में तो पूरा 4 घंटे की कथा निकल जाती है भैया। 9 दिन की कथा में 1 दिन की कथा तो सुंदरकांड में ही आनंद हो जाता है। फिर भी प्रवचन को संक्षेप में कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष। त्रुटि तो होगी होगी। हनुमान जी नीचे आते हैं, मैया को प्रणाम करते हैं, सत्य शपथ करुणा निधान के मैया के हृदय में जितना संशय विस्मय है सारे संशय विस्मय दूर कर देते हैं। कहते हैं मैया आप चिंता मत करो, राम जी तो नहीं आए लेकिन राम जी का बाण जरूर आ गया आपके पास, और जहां राम भगवान का बाण आ जाए ना वहां कोई काम अधूरा नहीं रहता, इसलिए आप चिंता मुक्त हो जाओ। क्या बोले? राम का बाण तो कहीं दिख नहीं रहा है। हनुमान जी कहते हैं जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। हनुमान जी भी क्या है? रामचंद्र भगवान का एक बाण ही है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। हनुमान जी कैसे हैं? जैसे अमोघ बाण है। किसका बाण? रघुपति के तरकस से निकला हुआ जो तीर है बाण है, अमोघ बाण हनुमान जी है। आज बाण का रूप धारण करके हनुमान जी आए हैं लंका का नाश करने के लिए। खैर मैया को सांत्वना देने के बाद हनुमान जी सोचते हैं मेरा काम तो पूरा हो गया, जितना जामवंत बाबा ने कहा था। अब मेरी मैया को जो मेरे सामने परेशान किया गया है उसके लिए बिना दंड गए हुए कैसे चला जाऊं? ये वो पुत्र ही क्या पुत्र हो जाए जिसके सामना में माता की बेइज्जती कर दिया जाए, माता का अपमान कर दिया जाए और उसका हृदय विदीर्ण ना हो, उसके हृदय पर ठेस ना पहुंचे और वो उसका बदला ना ले, वो पुत्र ही क्या? हनुमान जी को बदला लेने की सूझती है। हनुमान जी अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय करवाते हैं। हनुमान जी कहते हैं मैया मुझे भूख लगी हुई है, मैया मुझे भूख लगी हुई है। कोई ऐसी माता होगी भैया बताओ जो अपने बालक को भूख लगा हो तो खाना ना खिलाए? मैया सीता वहां कहती है कि बालक तात यहाँ खाने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? अरे मैया है तो व्यवस्था, आप आदेश तो करो। इस अशोक वाटिका में अनेक फल से लदे हुए वृक्ष हैं, आप आदेश मात्र कर दो, इतने सुंदर सुंदर फलों को मैं खा सकता हूं। नहीं 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 पुत्र ऐसा कभी नहीं करना, कदापि मत करना। मैया क्यों? अरे यहां बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, तुम तो इतने छोटे से हो, ये तुम्हें मार देंगे और मैंने तुम्हें अपना पुत्र बनाया है। पता है मेरा कोई पुत्र भी नहीं है, मैंने पहली बार किसी को पुत्र बनाया और मेरे सामने मेरे पुत्र को मार दे, भला कैसे संभव हो सकता है? हनुमान जी कहते हैं कि मैया आपका आदेश हो तो कुछ परिचय दिखा दूं। क्या हो गया? लाइट वाइट वाले हुए तो ये मैं बोलूं? वो चले गए भैया। हनुमान जी महाराज कहते भैया आप आदेश करो। ये जो राक्षस इत्यादि निशाचर है ना, इनका मुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन पुत्र तुम तो बहुत छोटे हो। हनुमान जी ने जय श्री राम किया और एकदम बड़े विशाल आकार के हनुमान जी बन गए। मैया बोला नहीं 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 छोटे हो जाओ। सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। पुत्र अब तुम छोटे हो जाओ, जाओ मधुर फल खाओ। हनुमान जी चले गए, वृक्ष पर चले गए और कुछ क्या किया? वृक्ष में से कुछ फल को खाते और अध कटा हुआ जो फल होता था उस फल को लेकर के जो राक्षस सोए हुए थे ना, राक्षस जागे हुए थे ना, उनको फल लेकर के ही मार देते थे। ले भैया अब जितने राक्षसी थे सब परेशान, अरे चलो बंदर है भाई, फल ही तो खा रहा है, क्या दिक्कत है, कोई नहीं फल खाने दो। लेकिन बंदर को फल खाने का उद्देश्य तो है नहीं, जिसके रसना पर राम के नाम का स्वाद चढ़ गया हो उसको दूसरे स्वाद की परिकल्पना भी नहीं होती है। जिसने भगवान राम के, भगवान श्याम के नामों का इस रसना से रसास्वादन कर लिया,
उसको दूसरे स्वाद की कोई अभिलाषा ही नहीं रह जाती है। वृंदावन के रज को जो चखो चखो न दूजो स्वाद। आहा, भगवान के नाम का जो रज है, भगवान के नाम का जो धूलगण है, भगवान के नामों के अंदर जो रस है ना, वो रस इतना मीठा, इतना मधुर है कि रसना एक जीवन के लिए नहीं, कई सारे जीवनों के लिए तृप्त हो जाती है। कुछ खाने की, पाने की और जागने की लालसा ही खत्म हो जाती है। और हनुमान जी से बड़ा रसिक कौन हो सकता है नामों का। जय। हनुमान जी महाराज कहते हैं, भैया मैं फल खाने थोड़े ना आया हूं। अब हनुमान जी ने देखा कि ये जो राक्षस है, ये राक्षस सचेत नहीं हो रहे, मेरे पास नहीं आ रहे हैं। अब हनुमान जी ने क्या किया, वृक्ष की टहनियों को तोड़ना आरंभ कर दिया। अरे चलो बंदर है, एक दो टहनी को तोड़ बोड़ देगा, स्वभाव है बंदर का, छोड़ो छोड़ो। और हनुमान जी ने सोचा इससे भी काम नहीं चलेगा। अब हनुमान जी ने क्या किया, मोटी मोटी जो शाखाएं थे वृक्षों की, शाखाओं को तोड़ना शुरू कर दिया और शाखाएं को तोड़ करके क्या किए, राक्षसों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया हनुमान जी। कभी एक इस वृक्ष से उस वृक्ष पर छलांग लगाते, कभी नीचे उतरते, कुछ वृक्ष को उखाड़ करके लेकर के पटक देते। ले भाई, जितने भी राक्षस आते चले गए। कछु मारेस कछु मर्दसी कछु मिलियसी धरु धूरी कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। जो बच गया ना हनुमान जी के संताप से, हनुमान जी के प्रभाव से, वो क्या किया, जाकर के रावण के पास चला गया। अरे भगवान, अरे प्रभु देखो देखो, एक बड़ा भारी मरकट, एक बड़ा भारी बंदर आ गया है। अरे बंदर आ गया है, कैसी बात तुम लोग करते हो, बंदर आ गया है तो जाओ लड़ो उससे, भगाओ उसको। वो कोई साधारण बंदर नहीं है। अच्छा, साधारण बंदर नहीं है। रावण ने अनेक प्रकार का प्रयास किया, कई सारे दूतों को भेजा, भाई जाओ, अक्ष कुमार को भी भेजा, बजाओ, लेकिन हनुमान जी सबका जैसे आराम किया। अब रावण को लगा कि इस बंदर को बांधने के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। रावण ने ब्रह्मास्त्र भेजने वाला, ब्रह्मास्त्र चलाने वाला जो उनका पुत्र है, पुत्र को भेजा और ब्रह्मास्त्र की माया को रखने के लिए महिमा मिटऊ अपार जौन मानो ब्रह्मशर। ब्रह्मास्त्र की माया को, ब्रह्मास्त्र की गरिमा को, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को रखने के लिए, बचाने के लिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को सहृदय प्रणाम करके धारण किया। और हनुमान जी का उद्देश्य सीधा, हनुमान जी ने कहा कि भैया जैसा मैं सोचता था वैसा ही हो गया। मेरा अशोक वाटिका उजाड़ने का कोई प्लान तो मैं बना के आया नहीं था, प्लानिंग में तो मैं सीता को देखना था। अब रावण ने ऐसा काम किया जिससे मेरी प्लानिंग थोड़ी सी वृद्धि हो गई। अब भैया तुम अंदर लेके चलो तो चलो, थोड़ा सा प्लान और भी हो जाए, क्या दिक्कत है। जैसे पिछले वर्ष यहाँ की प्लानिंग कुछ और थी, इस वर्ष कुछ प्लानिंग कुछ और दिख रही है, अगले वर्ष कुछ प्लानिंग, सभी का सहयोग रहेगा, कुछ और बृहत हो जाएगी। हनुमान जी को लेकर के बांध करके, ब्रह्मास्त्र में बांध करके कहा रावण के दरबार में पेश कर दिया जाता है। रावण अनेक प्रकार से हनुमान जी को समझाता है। हनुमान जी कहते हैं, ना 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 ना, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी है कब अपराध विशारी। हनुमान जी कहते हैं कि सुनो रावण, जो राजा राम जी है ना, रघुनाथ जी है ना, वो प्रणतपाल है, वो करुणा सिंधु है, दया के समुद्र हैं। तुम स इज्जत क्या करो, स आदर मां सीता को ले जाकर के उनको दे दो और उनसे क्षमा मांग लो। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विशार, तुम्हारे सारे अपराधों को भगवान क्षमा कर देंगे। अकारण कारण बरसाने वाले भगवान हैं। लेकिन अकारण कारण भगवान किस पे बरसा सकते हैं, जो भगवान से प्रेम करता हो। भैया जिसने अपने जीवन में भगवान से प्रेम ही ना किया हो, जिसे प्रेम की परिभाषा ही पता ना हो, जो प्रेम गली में कभी प्रवेश ही ना किया हो, उसे प्रेम का परिभाषा क्या, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जानेगा। आइए एक भजन का आश्रय लेते हैं। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं,
प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो। प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो। प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने भैया जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत किया ही नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, 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 मन में तो नहीं निर्मल आए, मन में तो नहीं निर्मल आए। आहा, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली
मोहन की मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने मेरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं हम का ठिकाना क्या जाने प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। बोलिए प्रेम से युगल सरकार की जय 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 श्री राम। जो प्रेम गली में आए ना प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। जय हो जय हो। जिसको भगवान के नामों से प्रीत लग जाती है भैया, ये ऐसी प्रीत है, ये ऐसी नशा है कि भैया एक बार चढ़ जाए तो जीवन गुजर जाए, उतरने का नाम नहीं लेता है। शराब का नशा सुबह को पियो शाम को उतर जाता है, शाम को पियो सुबह में उतर जाता है, दोपहर को पियो कुछ देर में उतर जाता है। भगवान राम के नशा, भगवान के नामों का नशा एक बार अगर चढ़ जाता है तो फिर जीवन गुजर जाता है, लेकिन भैया उतरता नहीं है, चढ़ता ही चला जाता है। दोहा नंबर 22 प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु करार गए शरण प्रभु राखिए सब। आइए इसके बाद जो हम दोहा का गायन करेंगे पूरा हम जाकर के 50वें दोहे पर रुकेंगे। जिनके पास पुस्तक है थोड़ा सा ध्यान को आराम से पढ़ ले, एकाग्रचित्त कर ले। समय 9:30 से 9:45 होने वाला है। ठीक है ना, 40 मिनट का समय वैसे भजन प्रवचन और सुंदरकांड को भी पूर्ण करना है। राम चरण पंकज उधर हो लंका जल राम कर हो राम नाम बिन गिरान समा देख विचार त्याग मन राम जमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिन पाई सजन मोर दर्श गए सुन कहूँ पर रोपी राम त्राता ने गोपी शंकर सदन राग राम कर मूल मौसूल प्रदा त्यागो तम अभिमान बल राम कभी कहीं कभी अतीत वाणी बगल निशानी बोला महाभिमानी मिला तुझ कद आई कल तो ही लागे सदम सिकावन मोही उल्टा माना कभी वचन बहुत किसी आना बेगिनारा मूल कर बाना सागर मारना सगुण से इसी से विनय होता नीति विरोध न मारे दूता यश बोला सिकंदर कभी के ममता पूछ कर समय का समझाया तेल बोल बर्बाद भूली पावन देव लगाया महापूछीन वानरता जाए तब निजनाथ आए जिनके बहुत बड़ाई देखो मैं तुझे बजाई सुनत कभी मन मुस्काना वही शाय सारन में जाना जाओ जान ना लागे रहन नगर में संकृत से लावा पूछ की कभी खेला को तो कह आए प्रवासी मारे प्रवासी मारे लोधी सरकारी नगर में दूर बुझाई पावन रखी कभी कनकतारी अवसर चले मर्ग उंचास विशाल पर हमारो आयु मंदिर के मंदिर जो जाए आत्मा तो हंसनी पुकार आई अवसर को हमें मुबारा हम जो बच्चा कर फल ऐसा जनी नगर रात कर जैसा धारा नगर निशुमारी एक आकर बूढ़ा नल दे सिर जाता न सोने कारण गिर का उलट पलट लग जाए दूध पर आप पूछ बुझाई कोई समय लग रूप होरी जनक सुधा के आगे
जो हम मात मोई कीजिए कि तुझी ना जैसे रघुनायक मोदी ना थोड़ा मन उतार दो दयो हर समय पवन दो दयो दादा समूर बनामा दो प्रगाव पूरण कामा दीन दयाल तुम्हारे हरनाथ जंगलवारी साध सत्य सुख कथा सुनाओ बाल कथा प्रभु समझाओ महादेव समनाथ नावा दो मन जति बाबा के विधि राखो प्राण आत्मोतात तब जाना तो देखी शीतल हो जाती जनक सुत समुदाय करी बहुविध धीरज दीन राम पकीन महाधुनि कर सवारे कर शरणारे नाग संतोरी पारे आवास पत कल और से सब बिलो के हनुमान नूतन जन्म कपिन तब जाना मुग दर्शन कर दे राजा किन्न सलाम चंद्र दरबार ले सकल अति भई सुगारे तल पद्मीर पाप जिम्मा ले हर नारायण पासा पूजन कहत नवल व्यासा सम्मद वन भीतर सवाय गंजम बरबल गाय रखवारे जन जनारे मुष्ट काय बुगारे तेईस मनोजा युवराज तुलसी वरष कपी कराए प्रकाश वाणी होत सीता सुखदाई विचार कर राजा आए गई आए सवरे ना वापस शीशा विनय सवारे प्रेम कविता देखी राम के बाबा देखी आपदाज की नींव हनुमान आगे कबीर के प्राणा सब सुधरे और कोई राम कबीर जब आवत देखा कि काल मन हर्ष खुशी का बड़े सला बैठे दरबारी प्रजगल कब जन्म जाई प्रीत सहित सब बेटे रघुमत करुणा पुंज भूषी कुशल माधव आगुर के पंच मोहम्मद का सुन घराया जा परनाथ करो तुम दाया दास जी विनय गुण सागर तास्त्र लोक जागर प्रभु के भाव जन्म मास फलराज भवन सुख की निज करणी संस्कृत गाई सवरणी भवन तने के चरण सुराए राम रघुनाय भगवान मन अतिमाय पुनः नमान हर्ष मिलाए गौतात के बात जान की रहत गलत रखवार बारो दिवस में बात 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 लोचन जय ब्रह्म की बात चलत मोई जोड़ा मन दिन्नी रखो गलाई सोलिनी लाज लोचन बरवारी गए गोलनवारी समेत गए बहुचरना तीन बंधु ब्रह्मकार धरना मन के प्राप्त हो जाती है मोर में माना विशुद्ध प्राण की बयाना नासने को बड़ा विशुद्ध मान करेगा काला प्रियगण तो तुलसी मीरा सहस्र जन्माय शरीरा नैन जन पाओ दे आगे सीता के अभिगत विशाला विनय गए भाई दीते आला निष्करणानि दी जाय कलम संगीति बेग जलम यानिया सन सीता तो प्रभु सुख है ना आए जलागे बनाया बनकाय मिलाई सब मुझे मिलाई गए हनुमत दुपद प्रभु सोई जब प्रभु सुमरन भजन होई के दिखा प्रदाता गिने को जाता में जानकी प्रभु समान उपकारी नहीं को जुर्मन मंदारी उपकार करो का तोरा तुम कोई न देव तनोरा तू उरीन में नाई दिखे कोई विचार मन माये गुरबन करो जितन सुल्ला का लोचन ये पुलक वदन मिलोग मुख गात हर्षण मन जन करो प्रमाण बोलो लाई लाई प्रभु बार बार देव नहीं उठावा प्रेम गंधे उड़न भावा प्रभु मन गंगे सीता सुरन सा मन गोविंदा सावधान मन कर गुण शंकर लागे कर करा सुरन कदोरा लगा बा कर कर तो विरावन पालित लंका के हृदय दुर्गति बंगा प्रभु संधाना माना बोला मन बोला जनवाना शाखा मृके पर मन साई साखा दे साखा पुर जाई नान सुनवाट पुर जाया निचर कर मन द्वारा सबदा प्रताप हो गई नाद के मोर मिल गई हाथों पर कदम नहीं जाबो तुम अनुकूल बाबा ब्रह्मांड जय जय कर चोल भगत रति सुगरानी देख लागरी हमारे मोहरम सरल कपिमानी मस्त भगवानी माराम सवाद हो जाना ताई भजन कुछ भावना माया संपादा सुरा बारक बजरंग बरसो गोवतन कहीं कब बंदा जय 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 कृपाल सो बंदा कब बाता चले अब विलंब के कारण कीजिए तुरंत कोई का आए दीजिए कौतुक देख मन मोहन तक वेगी बुलाए आए दूत दूत नाना बुला बाल बाल भगत पंकज नाम सीसा कर दे बाल मावल की सा देगी राम भगत से नाम के भाग राम दुर्गा बल पाए कबिंदा भय भक्त बने गिरिंदा राम सुन भय सुंदर सुनाना सदल मंगल में गीति सास में सब देनी देव राम जाना देव राम भगत देवी सब जान की होई अर्जुन में राम ने सोई चला कर को बनने वाला कर दे पान बाल बार गायब की पाद धारी चले गगन में इच्छा धारी के रनाल भाल गुण करी जगमगाए चित्तल मंगल वर्ण मंगलारे चिक्करही दिग्गज डोल मई गिरी लोल सागर कर बरे मन हरस सब गंधार बसुर सुनि भाग की नर झुकी डरे कट कटे ही मर कट विकट बट बहु कोटि कोटि भावई जय राम प्रबल प्रताप गोसल नाद गुण गति गावई सही सकन भार उदार ही पति बार बार ही वो हई प्रधान पुण्य गुने कमांड प्रति कठोर जो कि में सोई रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जान परम सुहावनी जब कमांड कर बरसात विराज जो गति अविचल पाप
यदि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जय लागे बालू बोल कबीर सागर सुगंधा दर्द जागो कभी लंका के सरगरे गुजारा सरगुल के दास दूत बल वरण जाए तैयार बुलाए जो तुम संग गुरु जवानी मंदोदरिया दुर्गानी जोर कर प्रतिभग लागी बोली नीति रस पागे तप कर सर सर बराओ मोर का जो जास दूत के करनी सर्वे गरुड़ नीचे जगनी दासना जो बुलाए पटवा कर बुलाए जब तब कमल विपिन दुखदाई सीता सी दिशा समाये जमाना सीता बिंदी ने विष्णु कुमार संभुज की ने रामबा ने गण जलसा निगन सातर वेक जबल जगना डबल गा जली सत्ता करवानी दे साधगत विधि धर्मानी सर्व सवा नारी कर साधा मंगल भोग नदिका जो आवे मरकट कटकाई जी विचारे निक्षर काई कमय लोग जागे चाचा साधना सभी असली देश दाही उड़लाई चले सभा ममता जाई मंदोदरी को जिंदा भय मेरा तो सभा खबर सिपाही संदोबार से ना सभाए दे सभा से मत सभा को चल सुनाए सखी वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोले भयास राजा तबीर होए बे गई नाव सो रावण को वनीशाई असुतगले सुनाए सुनाई अवरदान सुना बाबराता सी सुरनाए बैठ निजा सन बोला पाए साधन जोरकार भूखे में बाजा मदन जो पर चाहे कल्याण असुर सुमत सुगुनाना जोरना मिला गुसाई जो ज्योति गिनाई सदबुन एक पति हुई भूत्रो तिष्ठे ने सोई गुणसागर काम क्रोध मद लोभ सब नाप तरक के पंत सब वीर राम नहीं नरभूपाला भुवनेश्वर काला काला ब्रह्माना देव देवकारी कृपा संमान धनारी राधा आय मेर तो नाई माता प्रतारक जगन्नाथ देवनाथ बलवरामणि होजनाई अनकई प्रोताय जागा विश्व का जीरागा जात नाम नाम बार बार बदला गऊ विनय कर दसीस परिरमान मोहदा कौशला बीस विफलस्थित शिष्यना कई बड़ी हवात प्रबल कई पाय सो सरतात मालवत अतिशिव सयानाता सुदन सुनरदमाना तातमे जमी दुसन समुद्र गंभीर मोदकरस का सदो दूर गया गो मालवत जय विष्णु गुरु जय वत्सर के उड़े नाखुरा निगम गई जा समस्त संपतना ना जा मत और कुमत वसीली मेरी दाहि निर्माण रूपे काला दिशा को मेरी दे सीता पर मेरी आचरण गई मागम राजा मोर दुलारा सीता देव राम ना हो तुम्हारा पुराण से सम्मतवानी के ईश्वरनी गवादी नद सार जाए घर को निकट हुई सदा सद बोझी आवार कर पक्ष पूत बाबा कहे नगर जो भगवान गुरु जान नंबर बसी तब से पर प्रीति सब मिल जाए जिले गौन दिया वासंत कहे बड़ाई मंद कर जो करे बड़ाई तब कर मारा राम बजे नाथ मारा जंगल न पत गयो सर्व सुनाय राम शुद्ध संकल्प प्रभु सदा काल वस्तुर मैं जाओ इसके चला विभीषण जब ही आयो हीन भय सब तब ही साधो रावण जब विभीषण त्यागा भय जाय चरण जल जाता से जनक सुतावर लाए कपट तुरंग संग धरदाय हर जिन बायल के बात करी भरत रहे मन लाया कर सपने विचार आया सब पारा रात पीछ में आए समाचार बूझिए कहा कहे कभी हमारे लेन सदावा राखे शरणागत जीत निज हनुमान पुत्र बदला गए जाऊँ आय धर्म को जी आप बंद कर सही सुनाऊं भजन मूर्ति मन सोई बाबा मोहि कपट जल चंद्र बाबा बेगलेन भगवान शीशा तमन गजु भय मुस्का निशाचर जीत लक्ष्मण हनुमनि विष्णु ने जगवी दावन नाहि रखे होई प्राणी नाहि तुम्हें बात आनो हस्ती कृपा निकेत जय कृपाल के चले आनंद हनुम में तो आदते आगे करवाना चले नार करना दूर ने राता मेरा नमदान देगा राम छविधाम बिलोगी रे उठक एक पर रोगी बलराम श्याम गात सुमतन आयत उर्सोहा आनंद मदन मनमोहा नई नीर दाता मंत्र धीर शांत शानन कर में भ्राता निश्चर जन्म सुरदाता सर बाप देवता मधु सदकालु बरने मन सुदर्शन आया हूं प्रवंजन बलवीर त्राय त्राय वीर
अस्कै कर दंडवत देखा टूटे प्रभु हरस विजयगा तीन मिलन पवन मावा बुलबुला गगन लगा भाव अनुसेद मिले ढिग बेटारी बोले मदन भगत दयारी कायर को दरबारा कुल बड़ा हरवास वाला कल मंडली विसाउत नडाती सराधर में जो गए बात मैं जाना हूं तुम्हारा सोई दी नतली निपुण भावन बलवास नरक करता था दुष्ट संग दिली मिलाता आपने कुशल लगाया जो तुम नहीं जानते अपने कुशल न जीव का सबने मनुष्य जब नाम का वो सोमनाथ श्यामा गुरुदेव सत घलनाना लोभ मोह मच्छर मदनाना नाता तेजा तातरुत्तमीय दियारी रागवेश रूप सुधारे जबे बस जीवन माई अपने कुशल भी देव है वारे देखे राम पद कमल तुम्हारे चक्रवाल जापर बोला ताय न का बोला अक्षर अध्ययम सवांग सवादम की ने का वो जादलो ज्ञान आवते अवभागम अमित जी राम कृपा शुकमल देखे नैन बिरंज शिवा सेतुल पद नमस्कार निधि के सवांग दानव दंड संभव कर जाओ चौनर चलाधर दो यहाँ वो कपट छलनाना धरसदनी साल समान निजन सुधारा तक भगवान निर्वाण दिनो दाता कबडोरी मोहम्मद बने मात पर गौरी सुंदर दी आशा नहीं अरंदो जन्म मुकरम से कैसे लोग धर्म जैसे तुम सारे संतुरी मोरे तो दिन आने हो रे अनुपासन पर हित रवि निधुणे माते नरकां समान प्रेम समलंगे शकल गुण तोरे ताते तुम से मोरे राम मदन हनुमान दुता सकल कहीं जय कमाल रोता सुनो विष्णु प्रभु के मान तेरा सर्वनाम जान को तारे वाला हृदय समान सपारा देव सतराचर स्वामी प्रणतपाल रंगना दास नारायण प्रभु जरी सोवाई अग्रपाल निज भक्ति भावनी देव नारायण मन भावनी एवं विश्वनाथ में इच्छा नहीं मूर्ख समूह इसके राम तिलक जरा समन पुष्प हे रावण को नल्ली स्वान समीर भजन जो समत शिव रावण ही तीन तीर्थ समात अग्रोचार भजन जनानाथ सर्व सर्ववासी सर्वरूप सर्वरासी बोले बालक कारण मनोजन कपीश लंकापति वीरा के विद्रव जलद गंभीरा संकल कर मरग जाति राज लंके सुनौ रघुनायक को विशेष शोषक दवसाय जलद शिवाय इतने कहीं सागर अब तुम्हार कल गुरु जल्दी कहीं उपाय विचार फिर प्रयास सागर करी साधु तुम को पाई करो जाए मंत्र में अलग मन बाबा राम बाबा देव कर कमन भरोसा सोचे करे मन बोलता का धर्म करे कदारा देव देवाल निवारा में सुनो रघुरारा ऐसे कर पर मुझेरा आपके भगवान जो समझाए सिद्ध बाल रघुराई नाम कीनी सुनाई बैठे तन कर दर जाए जय भावनाए बाधे राम दूत आहा सकल करे तुम दे धरे कपट कपि दे हां प्रभु सारे शरणागत बने प्रकट बखाने राम समाऊ अतिशय गाल सरदाऊ रुके दूत कबिंद बजाना सकल बाग कपि बजाना सुग्रीव सुनो जबान आंग मार कर पर्वत गुरु सुग्रीव मान कपिताए भाग करे तो भाग मिलाए और प्रकार मारन के बिना के वीर पुकार कभी न त्यागी जो हमारा साकार तीन को सदा दीजिए लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लागत रघुराए राम कर दीजिए बाली लक्ष्मण राम बाल बलदेव मुखागर मोक्ष न मन संतोष उदार सीता दे नैनोरा अवतार तुम्हार कृतनाय लक्ष्मण पद माता चले लोगों न कथन गाता जय राम जय लंकाए रावण जय तीन सुनाए रस बसानन पूछी बाता कहत सुधा फल के सलाता बुढ़ को गवर गेरी जान तो आए राज लंका सब जाई हुई है जब की आवाज बुढ़ को माल 20 करताए कठिन काल में चल जाए जीवन करण कवारा भय मृदल चित सिंधु वाला कर तब जिंदगी बात मोरी जीवन राज मोरी में बैठे की बिगा द्रवत सोनी मोरा का दृढ़ बुदल तेज भला होत के चित चोरा नाथ कृपा कर पूछे रसे उदार दोष दिले से भला जय जय तुम्हारा जय राम के जरा राम दूत हमें सुन गाना कर बाल दीने रुमाना समन्ना सिखा जय जागे राम सब दीने लागे जगन्नाथ राम कटकाई बदन को सर बरन जाई नाना प्रभाव बिदारी विदान कुशाल बेगारी बोले हते सुत दौरा सकल कबीर मोह देवल तोरा अनंत नाम बल बदन वाला अमित नाम बल बदन वाला तिमिर मंद नील अंगद गद विक्राश गतुरे सचन राम भद्रवास कभी सब सुग्रीव समान है सब को बिन गने गनाना राम कृपा लिख बल की इतने समान चलो गने असम सुनास मंद स्कंदर पद मटार जूत बंदर का जग बदनाई जीवत में जीते रनवाई परम देवी ये सहाया सुबह से रघुनाथ सोदे से बाला पूरे ना भक्त जाला मार्ग करते मेरे में तो सीसाए शिवन से रवि सागर के तो से गंगा मानव देव लंका सूर कभी बाल सुब कर राम राम का जो बोलिए राज रामचंद्र भगवान की जय हो।
संक्षिप्त में योग है कि हनुमान जी लंका राज में जाकर के रावण को बराबर भली भांति समझाते हैं, रावण नहीं मारता है। विभीषण जी आकर के कहते हैं कि नीति विरोध न मारे दूता, ऐसा करो इसके पूंछ में आग लगा दो। 2 मिनट का व्याख्या कर दूं, प्रवचन थोड़ा सा बड़ा गूढ़ विषय है। पूंछ का मतलब क्या होता है? पूंछ का मतलब तो हम सामान्य यही समझते हैं कि पूंछ का मतलब क्या होता है, जो जानवर की पूंछ है। लेकिन मैं एक बात कहूं कि हमारे सुनीत भैया की हमारे इलाके में भी बड़ी पूंछ है। जय। हमारे राहुल जी भैया है ना, मैं कैमरा वाले, राहुल भैया की ये कैमरा चलाने के लाइन में बड़ी पूंछ है। अब उस पूंछ का क्या रहस्य है? एक पूंछ का मतलब तो जो जानवर के पीछे लग, जिसको हम लोग नंगड़ी कहते हैं मिथिलांचल में, नांगेर। और पूंछ का मतलब क्या? आपकी पहचान। अरे मैं उनके घर गया था, बताओ कैसे लोग थे, पानी तक के लिए भी नहीं पूछा। ये भी एक क्या है? पूंछ है। अब रावण को हनुमान जी की पूंछ से बड़ी जलन है भैया। रावण क्या है? दुष्ट है। और हनुमान जी क्या है? भगवान के भक्त हैं। तो अच्छे मनुष्य जब भी, अच्छे जीव जब भी कोई अच्छा काम करता है ना, तो उससे जलने वाले की संख्या में और दिन प्रतिदिन वृद्धि हो जाती है। तो हनुमान जी राम काज करने के लिए आए हैं, हनुमान जी अच्छे काम करने के लिए आए थे। तो भैया रावण को हनुमान की पूंछ से बड़ी जलन। हाँ, पूंछहीन बानर तह जाए, हाथ पैर नहीं कटवाए, सर नहीं तुड़वाया फुड़वाया, पूंछहीन, इसका पूंछ विहीन कर दो। मतलब पूंछ विहीन करने का मतलब है कि आपके जग में जितने भी जगह पर आपकी आदर होती थी ना, वहां आपका निरादर होना आरंभ हो जाए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए थे ना, तो सिंहिका नाम की जो राक्षसनी थी, वो भी हनुमान जी की बड़ाई करती। ब्रह्मा का वरदान जिसको मिला हुआ था, उसने भी हनुमान जी की बड़ाई कर दी। अब हनुमान जी की पूंछ धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी। रावण पूंछ पूंछ सुनता सुनता परेशान हो गया। तेल बोर पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। भाई पूंछ से ही क्यों? रावण कह सकता था ना, तेल बोर पट बांध पुनी, बंदर देहु जलाए, हाँ हस्त देहु कटवाए, पाद देहु मुरवाए। नहीं, पूंछ से ही उसको परेशानी है। भैया हमारे जीवन में यह बड़ा अच्छा सूत्र रामचरितमानस में लिखा गया है। हमारे जीवन में जब जब भी हमारी पूंछ बढ़ेगी, अच्छे काम करने वाले की पूंछ बढ़ेगी, तो बुरे काम करने वालों का हृदय वैसे ही जलना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई, तुमको मेरी पूंछ में ही आग लगानी है, मेरी पूंछ से ही जलन है, तो ले भैया। अब हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू किया। बोले जरा देख लूं तुम्हारा लंका कितना बड़ा है भाई। लंका के गली रास्ते होते होते पूंछ पूरे लंका को भ्रमण कर गया। अब रावण परेशान, क्योंकि रावण ने पहले क्या किया था भैया, इसके पूंछ में क्या करो, तेल मत बोरो, घी बोरो। रहा न नगर बसन घृत तेला, पहले क्या बोला गया, घृत। अब घी जब खत्म हो गया तो दूत आके बोला कि महाराज घी तो शेष हो गया है, घी शेष हो गया, उसकी पूंछ खत्म नहीं हुई। नहीं, उसका पूंछ तो और
बढ़ता ही चला जा रहा है। तो चलो भाई अब तेल ही लगा, फिर क्या करोगे, घी नहीं है तो तेल बोल। पहले घी शेष हुआ। ऐसे ही जब अच्छे काम करने वाले के विरोधियों के हृदय में आग जलेगी ना, तो आग जलने के लिए जो घी रूपी ईंधन है ना, उस घी रूपी ईंधन को भगवान पहले खत्म कर देते हैं, तब उसको तेल रूपी ईंधन लगाना पड़ता है। और उसके बाद भी क्या होता है, रहा न नगर बसन घृत तेला, कुछ भी भगवान शेष नहीं रखते हैं। अच्छे काम करने वालों से जो जलते हैं वो अनायास ही जल जाते हैं। भैया बोलिए हनुमान जी महाराज। तो अच्छे काम कीजिए। रहा न नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी जाकर के लंका को, जैसे उनके पूंछ में अग्नि लगी, हनुमान जी यहां से वहां उछल कूद करके, बंदर स्वभाव के उछल कूद करके छोटा रूप धारण करके लंका में जाकर के जला देते हैं। और कहते हैं हनुमान जी क्या कि अपने पूंछ को लेकर के नगर में जो भ्रमण किए थे ना, वो क्यों भ्रमण किए थे। एक संत भगवान ऐसा भी आनंद लेते हैं, कहते हैं क्या संत भगवान कि वो पूंछ जो है पूरे लंका नगर में इसलिए भ्रमण किया, वो पूंछ जाकर के देख रहा था कि भैया इसको जलाने में चंदा किस किसने दिया है। भैया जहां जहां से चंदा आई है तेल घृत वासन के लिए, वहां वहां प्रसाद तो पहुंचेगा ना। हाँ, हम लोग करते हैं ना, जहां जहां से चंदा लेते हैं वहां प्रसाद पहुंचाते हैं ना। तो हनुमान जी की पूंछ भी, हनुमान जी की लंगड़ी भी क्या की, पूरे लंका भ्रमण करके देखा कि कहां कहां से किस किस घर से चंदा आया है। एक घर बच गया था जहां से चंदा नहीं आया था, विभीषण जी के घर से, तो वहां हनुमान जी ने प्रसाद नहीं दिया। जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह। हनुमान जी ने वहां बस प्रसाद नहीं दिया, बाकी पूरे नगर वासियों को प्रसाद दिया, पूरा लंका जल गया। रावण अपने दरबारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ भैया आंगन में मस्ती कर रहा है। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोई। हनुमान जी क्या किया, जलध में जाकर के कूद पड़ते हैं, अग्नि बुझाते हैं, फिर छोटा रूप धारण करके मैया के सामने पहुंच जाते हैं। मैया क्या करती है, चूड़ामणि उतार, मैया चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को देते हैं। हनुमान जी उसको लेकर के कहां चले गए, हाँ समुद्र के उस पार चलने को तैयार हो गए। उस पार जाने के बाद हनुमान जी ने दूर से ही देखा, दूर ही ते देखे बहु भ्राता नयन आनंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहूं ठटुक एक टक पल। हनुमान जी को लगा इस दृष्टि को देखता ही क्यों न रहूं, मैं आसमान में ही उड़ता रहूं। रामचंद्र भगवान लक्ष्मण भैया के साथ विराजमान है, दोनों भैया का दर्शन करके कितना आनंद की प्राप्ति निरत हो रही है। ऐसा आनंद में ये पल जो है, ये पल एक पल जो है ये रुक क्यों नहीं जाता है, ये पल बढ़ता क्यों चला जाता है। अगर ये पल रुक जाता तो मैं नित्य प्रतिदिन 8 याम नित्य पल जो है वो भगवान का दर्शन तो कर पाऊंगा। हनुमान जी ऐसा भाव देख करके हनुमान जी वहां पहुंचते हैं। बंदर सेना में जय जयकार होने लगता है। बंदर सेना में जय जयकार होने के बाद फिर जो है अब रावण की लंका पे चढ़ने की तैयारी की जाती है, चढ़ाई करने की तैयारी की जाती है। समुद्र देवता में रास्ते मांगने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं। 3 दिन तक रामचंद्र भगवान भैया लक्ष्मण जी के साथ वहां पे जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन समुद्र देवता नहीं मानते हैं। चढ़ता है किनको, लक्ष्मण भैया को क्रोध शीशा नग अवतार है ना। हे विनय नमानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, हे बोले राम सकोप तब भय बिन होई ना प्रीत। अरे लक्ष्मण भैया मेरा धनुष और बाण लेकर के आओ, अभी मैं इस जलध को सोख लूं। ये कैसा सत है, ये कैसा मूर्ख है। साक्षात जगत के पालन करता, जगत के दाता साक्षात रामचंद्र भगवान समुद्र के किनारे खड़े हैं, लेकिन इस सठ इस मूर्ख को, इतनी निर्लज्ज को इतनी लज्जा नहीं आती कि मुझे भी रास्ता नहीं देगा। जैसे ही भगवान ने धनुष पर तीर को रखा, धनुष के तमंचे को टलकार को थोड़ा सा खींचा, आहा, समुद्र में ऊंची ऊंची ज्वार उठना शुरू हो जाती है। समुद्री जलजीव जो है वो चीखना शुरू कर देता है।
इतनी तेज लहर हो जाती है कि चारों दिशाओं में उसका शोर व्याप्त होने लगता है। समुद्र देवता आते हैं, भगवान पाहि माम रक्ष माम रक्ष माम। समुद्र देवता रामचंद्र भगवान को कहते हैं कि भैया आपकी माया का कोई पार नहीं है, ऐसा कीजिए कि आपके पास इतनी बड़ी बंदर की सेना है, मैं कितना भी गहरा क्यों ना हो जाऊं, मैं कितना भी गहरा क्यों ना हो जाऊं, आपके नामों को डुबोने की शक्ति मुझ में नहीं है। आप ऐसा करवाएं अपने बंदर सेना को, बोले कि जिस पत्थर पे आपका नाम लिखा हो, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, राम भगवान के लिए समुद्र देवता ने रास्ता नहीं दिया, लेकिन जिस पत्थर पर राम का नाम लिखा हुआ उस नाम देवता के लिए समुद्र ने रास्ता बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का बाल न बाका कर सके कोई, बाल न बाका कर सके कोई, जब रक्षक कृपा निभा। ऐसे ही नाम लीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय राम। राम से बड़ा राम का नाम। समुद्र देवता का रास्ता तैयार की जाती है, समुद्र सेतु का बांध हो जाता है। बात निमन ही रिझाए सटजन काल से कुल की से, राम विरोध न उबरसे शरण विष्णु जी से। कीत जानुज मानुजैव प्रभु पद पंकज भृंग, ओहि गिराम सरानल खल कुल सहित पतंग, फल कुल सहित पतंग। आइए ना, राम के नाम का गायन कर लीजिए ना। ये जीवन की नैया है ना भैया, ऐसे ही गुजर जाएगी। जीवन में कुछ करना है तो राम का नाम ले लो। अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ओ किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हरि बोल। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आगे क्या है? सपनों के नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल न जाए। हम जे एते नमहर नमहर केस बढ़ेने छिए ना, से कुछ लोग सब कहे छथि कि हो भास्कर तोरा आरो कोनो काज नहीं छ, ई उमर बाबाजी सन्यासी बने के छे की कनी उमर पर बाबाजी बनबा तो निको लगता। भैया भक्ति करने का जो सबसे सहज और सरल उम्र है वो बाल्यावस्था है। क्यों? बालो हम जगदानंद नमे वाला सरस्वती, कि बाल्यावस्था में हमारा जो हृदय होता है छल और प्रपंच से रहित होता है।
काम और क्रोध से रहित होता है, मोह और मद से रहित होता है। बताओ ना, प्रहलाद भैया की कितनी उम्र थी? हाँ? ध्रुव भैया की कितनी उम्र थी? और हम समझते हैं कि हमारा उम्र 50, 55, 60, 70, 75, 80 हो जाए जब मृत्यु को धारण करे, लेकिन भगवान क्या सोचते हैं इसकी तो जानकारी हमें है क्या? हम समझते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरे बंधु है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, लेकिन पिता के लिए, परम पिता के लिए तो पूरा दुनिया ही उनका संतान है, पूरा दुनिया ही बाल्यावस्था में उनका है। पल भर का क्या भरोसा, कहीं दम निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं दम निकल न जाए। हाँ गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 7, पता नहीं कब गिनती खत्म हो जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है सांसें, यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हरि बोल। यमराज के दरवाजे से जब बुलावा आता है ना, हाँ, तो न माँ बचाएगी, न माँ के आंचल का प्यार मिलेगा, न बाबा के सानिध्य मिलेगा, न भैया का प्रेम मिलेगा, न पत्नी का प्यार मिलेगा। जो यहां से लिया था ना, सब कुछ यहीं रह जाएगा। आएगा जब वहां से कोई न साथ देगा, आएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। या यूं कहे, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। आएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ से ले लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ से लेगा। ये हमारे जीवन को रुलाने की जो अवस्था होती है ना, कोई नहीं रुला सकता। हम रोते हैं तो अपने कर्मों के फल के कारण ही रोते हैं। अपने कर्मों के वश में हम मोह के माया के जाल में, माया के बंधन में बंध जाते हैं और फिर जाके फंस जाते हैं। जब बोलते हैं भगवान तूने यह क्या कर दिया। एक 10 मंजिल के ऊपर ठेकेदार रहता है। वो ठेकेदार क्या करता है, नीचे खड़ा हुआ मजदूर उसको आवाज देता है। ठेकेदार की आवाज मजदूर तक नहीं पहुंचती है। ठेकेदार अपने पॉकेट से 1 रुपए का सिक्का निकालता है, मजदूर को दे मारता है। मजदूर नीचे खड़ा हुआ सिक्का को उठाता है, जय हो भगवान जी की, पॉकेट में डाल लेता है। 2 का सिक्का गिराता है, मजदूर ऐसा ही डाल लेता है। 5 का गिराया, 100 का नोट तक गिरा दिया, मजदूर की ध्यान ठेकेदार की तरफ नहीं जाती है। अब वो ठेकेदार क्या करता है, पत्थर का एक टुकड़ा उठाता है, मार देता है, नीचे जमीन पर गिरता है। मजदूर की नजर अनायास ही ऊपर चली आती है। यही तो हमारा जीवन की दशा हो गई है। भगवान हमें पृथ्वी पर भेज तो देता है, भगवान रूपी ठेकेदार जमीन पर भेजता है, थोड़ा थोड़ा पैसा देता है, आनंद देता है जीवन में, लेकिन हम उस ठेकेदार को भूल जाते, उस ठेकेदार की तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं करते हैं। वही ठेकेदार जब पत्थर फेंकता है, कष्टों का बोझ डाल देता है, कष्टों का प्रहार डाल देता है। भगवान तूने यह क्या कर दिया। बताओ, भगवान ने किया या हमने किया? हमारे कर्मों ने किया। हे ममता के बंधनों ने यूं
आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा। तेरा ही मोह तब से तुझको रुला रहा है, तेरा ही मोह तब से तुझको रुला रहा है। तेरा ही मोह तब से तुझको रुला रहा है, तेरा ही मोह तब से तुझको रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। और आखिरी में क्या, भगवान से जब तक इस आत्मा का मिलाप नहीं होता है, जब तक मन में भेद है, वेद पढ़ लो लेकिन भेद ना मिटे, तो भगवान से मिलने का खेद जीवन भर समाप्त नहीं होगी। जय हो, जय हो। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस दिल में ही खुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण, इस दिल में ही खुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस दिल में ही खुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण, इस दिल में ही खुदा है। जिनके पास दोनों हाथ है ना, हाँ, सुंदरकांड पूर्ण होने स्थिति में हाथ खड़े करके ताली बजाओ। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं बड़े भाव से गाइए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ये साजवाज के बिना आप लोग गाइए। किस ओर मेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। एक बार गाइए पीछे से। पता नहीं आप लोगों को तो आनंद आ रहा है, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा जोर से गाइए ना। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल मेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। चार दोहा बाकी है, अंत भला तो जग भला। आइए चार दोहा गायन करें। मंगल भवन अमंगल हारे, समय मत मुकुर सदाए, गहत दसादिन समय सुनाए, जना कर गहता कासा लघु तापस कर भागुला, सुखनाथ शक्ति शोभानी, सब जय चार प्रगट अभिमानी, सुना वचन परिहर क्रोधानाथ राम सतत जो गुण, कोमल दीन स्वभाव मध्य के लोक करणाओ, मिलत कृपा पर तुम करी गुर अपराध न एक जनक सदा रघुनाथ दीजे, इतना काम और प्रभु कीजिए, जब करेगा चरण लहार के नाय चरण सिर चला से तो हाँ कृपा सिंधु रघुनायक जाहा कर प्रणाम कथा सुनाई, राम कृपा पंगत वाही, ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस राम गाने बंद राम पर बारे, मुनि आश्रम का पगवारा, बिने न माना जल जड़ा गए तीन मिली, बोले राम सर्वोत्तम लक्ष्मण बाण सरासन अनुसार संज्ञान कहानी अतिलोभी सर्वगाने क्रोध चाप चढ़ावा या मतलब संगाने जल्दी जमगाने करकबार काटे पे करी भराई चोर जतन घोसी सिंधु कहीं पर प्रभु के चमोनाथ सब अवगुण मेरे अप्रेरित माया
माया उपजाए सृष्टि सब ग्रंथ गाए पवाया जगत जाए सब प्रवन किन्नी मोही सुगदिन्नी मर्यादा बुद्धि किन्नी ढोल कबाल सुख सुनारी सकल धारणा के अधिकारी प्रताप में जाप सकाई उतना गुटक न मोर बढ़ाई प्रवाया सुरगाई करो सुबेग सुगाई सुनत विनीत भजन अति का कृपाल मुस्काय जय गुरु तेरे कभी कभी कूटा सुधर जाए नागरी ललक विधवाई लड़काई ऋषि आशीष पाई तिरके परस की कृपा रे तने जल प्रताप तुम्हार मैं बोलो लग उदाई करो बल नाथ उदाई जय लोक दुगाई शर्मा उत्तर तरवासी हतो नाद कल नर अगरासी जन कृपा सागर मंदिर तुझे राम बल और शिवारी हरस में नद भय सुगारी सकल जगत प्रभु सुना बाजन लंबी बात निज भवन गमन उसिल दूसरी रघुपति मत मायो या चरित कलवल हरि जतावत दास तुलसी गायो भवन संशय समान गवन विषाद रघुपति गुण गना जगल राज भरोस गावे सुनई संतन सत्य मन तज सकल आस भरोस गावे सुनहि संकट सचे मना तज सकल आस भरोस गावे सुनहि संकट सचे सभी लोग गाइए सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगा सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। समिति आरती व्यवस्था करें जब तक। चलिए थोड़ी देर के लिए मिथिला धाम लेके चलते हैं। आरती व्यवस्था करें। अपन किशोरी जी के हे टहल बजे बई है हम मिथिल में रहबे अपन किशोरी जू के टहल बजे वही है हम मिथिल में रहबे अपन किशोरी जू के अपन किशोरी जू के अपन किशोरी जू के टहल बजे बई हे हम मिथिल में रहबे हे हमरा ने चाही किनका किनका गीत भैया एक बार हाथ ठार करके सुनाओ ने किनका भैया राउर में से केकरो नहीं ख्या तनिका और बताई जकरा जकरा गीत आवत तनि राउर हाथ ठार करी। हे हमरा ने साही सुख आराम हे हम मिथिल में रहबे हमरा ने चाही सुख आराम हे हम मिथिल में रहबे हे हमरा ने चाही सुख आराम हे हम मिथिल में रहबे हमरा ने चाही सुख आराम हे हम मिथिल में रहबे साग पात खोटी खोटी दिवस बीते बई हे हम मिथिल में रहबे साग पात खोटी खोटी वही है मिथिल में रहबे साग पात खोटी खोटी साग पात खोटी खोटी दिवस बीते बई हे हम मिथिल में और हमरा ने चाही तीन गोर हे हम मिथिल में रहबे हमरा ने चाही तीन गोर हे हम मिथिल में रहबे भोजपुरी की तरफ के भी लोग होंगे प्रभु नाम
मिथिले में रहुना हे पहुना मिथिले असगौरे नहीं रहे मिथिला में। दुल्हा सरकार रामचंद्र भगवान के से हो बाइन को प्रेमक बंधन में रखवा छोड़ थोड़े दबाए जौने सुख बा ससुरारी में जौने सुख बा ससुरारी में कौने सुख बा कहूना ए पहुना मिथिले में रहुना हे पहुना मिथिले में रहुना। समय की पाबंदी को देखते हुए मर्यादित रहते हुए क्या करेंगे। समय के बंधन में तो साक्षात भगवान को भी बंधना पड़ा था। 14 वर्ष का वनवास मिला तो 14 वर्ष ही वनवास में रहे। हाँ, उस वनवास के दौरान एक दिन का भी भगवान ने अवकाश नहीं लिया। भगवान अगर एक दिन का भी अवकाश ले लेते तो आज हम लोग ऐसे आनंद पूर्वक आनंद नहीं लेते रहते। हाँ? आइए हनुमान जी की दिव्य आरती में प्रवेश करते हैं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम। सभी लोग आगे आ जाएं, आगे वाले कक्ष में आ जाएं। जितने लोग बैठे हुए हैं आगे वाले कक्ष में आ जाएं भैया। और ऐसा आनंद लगेगा तो मैं सुनीत भैया से निवेदन करूंगा, ऐसा कभी मौका मिलेगा तो कथा भी सुनेंगे और भजन भी खूब सारा सुनेंगे हम लोग। खास करके श्रीमान टी.एन. झा जी और जो अध्यक्ष हैं इस समिति के श्री अजीत कुमार सिंह जी, उनसे भी निवेदन है कि अगर आप इस पंडाल में हैं तो आए और भगवान की दिव्य आरती में अपने आप को भाग लें। ओम जन्मना मनसोदा दीक्षो हुजूरियो जायत श्रोता द्वायश्युता नश्युभारत आरती की जय हनुमान लला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की जय हनुमान लला की जाके बल से गिरिवर कांपे से जाके निकट न जाए अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका जारिया सुदिलाय लंका सुकोटि समुद्र सिखाए लाग पवन सुत मारे न लाए लंका जारी असुर संहारे मैं सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मुड़े बड़े सकारे आज सजीवन प्राण उबारे बैठी पताल तोरी जमतारे रावण की भुजा उठारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जनतार आसुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लो छाए
पावे। मसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास प्रभु कीरति गाई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री जानकी जो मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भैया की जय। श्री भीषण जी महाराज की, सुवृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्या मिथिला धाम की जय। श्री गंगा सरयू मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच पूजा समिति की आज के आनंद की यज्ञ करवाने वाले समस्त यजमानों की समस्त श्रोताओं की समस्त भक्तों की और भगवान की जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सब आइटम आरती ले लिया, जिनका जिनका आरती लगा गई आइटम क्यों घुमा दिया। जितने भी संरक्षक गण हैं, संचालक जी हैं, संयोजक जी हैं, यूं कहें कि पूजा समिति के जितने भी सदस्य गण हैं, कार्यकारिणी पदाधिकारी से लेकर के सामान्य सदस्य तक, उन सबों का बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे नाचीज को भी, मुझ जैसे मूढ़ प्राणी को भी अपने जीवा को पवित्र करने का इतना सुंदर अवसर दिया। इसके लिए व्यासपीठ आपके लिए सदैव सतत आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। इस शब्द के साथ, उद्घोषण के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज के कार्यक्रम की पूर्ण विराम लगाने की अनुमति चाहता हूं हनुमान जी से। जय जय श्री राधेश्याम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम